Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान चाइना के नेवल एक्सरसाइजेस की, जो चल रही है फिलहाल अरब सागर में, अरेबियन सी में। और ये कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न जैसा दिख रहा है। क्या है इसके पीछे कारण? क्यों ऐसा हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है भारत के लिए? इसके बारे में आज हम डिटेल में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्या कारण है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, चाइना पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जिस तरह से तेजी से पिछले कुछ समय में चाइना का जो वर्चस्व है इंडियन ओशन रीजन में वो बढ़ा है, तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय भारत की सिक्योरिटी के लिए हम मान सकते हैं। इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दोस्तों, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अपने किसी भी डाउट, क्वेरी या कंसर्न को लेकर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा ND10। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो मेरा अब जो कोड है जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इट इज़ ND10। तो आपको ये कोड इस्तेमाल करना है अपने सब्सक्रिप्शन के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी सेंटर जल्दी ही खुलने वाला है प्रयागराज में। अगर आप इलाहाबाद यानी प्रयागराज या इसके आसपास के किसी रीजन में रहते हैं, तो अब आप अपनी IAS की जर्नी शुरू कर सकते हैं अनअकैडमी सेंटर के साथ। एडमिशन्स यहाँ पर ओपन है और GS फाउंडेशन बैच 25-26 बैचेस हमारे 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। एक अर्ली बर्ड ऑफर है पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, जिनको मिलने वाला है 40% तक का डिस्काउंट इन देयर फीस। आपको 30 नवंबर से पहले एनरोल करना है। अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं इस संबंध में, तो आप इस एड्रेस पर जाकर सेंटर पर भी बात कर सकते हैं, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं न्यूज़ की। तो जो नेवीज़ हैं, पाकिस्तान और चाइना की, वो कंडक्ट कर रही हैं एक पूरे हफ्ते भर का एक जॉइंट एक्सरसाइज़ हमारे नदन अरेबियन सी में, जो हमारा अरब सागर है उसके नदन हिस्से में। देखिए, ये वाला रीजन जो हुआ ना, ये वाला जो पोर्शन हुआ, अब ये मान लीजिए यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान है यहाँ पर, और यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है अरेबियन सी में, है ना। नाउ, इन दोनों देशों की नेवीज के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है, ये थर्ड एडिशन है सी गार्डियन का, यानी सी गार्डियन 3 है ये। और ये अभी तक का जो जॉइंट एक्सरसाइज इन दोनों देशों के बीच में हुई है, उसमें सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। इट इज़ द लार्जेस्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। और ये इसकी शुरुआत हुई कराची नेवल डॉकयार्ड्स में, इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई सैटरडे मॉर्निंग को। ये एक्सरसाइज फ्राइडे तक चलेगी, ऐसा चाइनीज ऑफिशियल ने बताया, तो मतलब पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये कब हुई है, इसकी जो टाइमिंग है ना, वो थोड़ी सी चिंता का विषय लग रही है। टाइमिंग कब की है, ये कब शुरू हुई? जब भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का एक 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ। उसके जस्ट बाद ये एक्सरसाइज शुरू की गई। इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज आई है कुछ दिनों बाद, आफ्टर द रशिया म्यांमार ने अपना पहला नेवल एक्सरसाइज अंडमान सी में कंडक्ट किया था, ठीक है। तो ये टाइमिंग देखिए आप, कैसी टाइमिंग है इस एक्सरसाइज की। नाउ, ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ विशेष पॉइंट्स भी हैं, जिसके बारे में आपको बता दूं मैं कि इन दोनों देशों की पहले भी नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज पहली ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर चाइना और पाकिस्तान जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोल्स भी करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। पेट्रोलिंग भी की जाएगी, मैरीटाइम पेट्रोलिंग भी की जाएगी पहली बार। यहाँ पर जो कमांडर हैं PLA नेवी बेस के, लियांग यांग, उन्होंने कहा, और जो जनरल डायरेक्टर भी हैं इस एक्सरसाइज के, उन्होंने चाइनीज मीडिया को ये बताया कि जो एक्सरसाइज है ना, इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से की जा रही है। इसका उद्देश्य है टू एनहांस दी ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। हर समय जो आपस की दोनों देशों की जो कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसको एनहांस करना और डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट करना पाकिस्तान के साथ, इस उद्देश्य से है। अब भारत के लिए कंसर्न्स क्या हैं? तो जो सी गार्डियन 3 एक्सरसाइज है ना, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सी गार्डियन का पहला एडिशन जो था वो 2020 में हुआ था, नदर्न अरेबियन सी में ही, जहाँ पर अभी ये हो रही है। और सेकंड एडिशन जो था ये 2022 में शंघाई में हुआ था, ठीक है। शंघाई के आसपास वाले जो वाटर्स हैं वहाँ पर हुआ था, ठीक। इस एक्सरसाइज में
क्या-क्या होने वाला है, जो सी गार्डियन 3 है इसमें क्या-क्या होने वाला है, किस तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज़ इंक्लूड होंगे इसमें, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मेशन मैन्यूवरिंग, कैसे आप फॉर्मेशन मैन्यूवर करोगे, है ना? इसके बारे में बात होगी, मैन्यूवरिंग सिखाई जाएगी। वीबीएसएस विज़िट, बोर्ड, सर्च, सीजर, मतलब ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ है ना, तो ये सिखाया जाएगा उनको कैसे विज़िट करना है, कैसे बोर्ड करना है, कैसे सर्च होगा, कैसे सीजर होगा, अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कुछ हो रही है, पायरेसी, इस तरह की चीज़ों में, है ना? पायरेट्स देखा जाएगा, मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग कैसे हो सकती है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जॉइंट सर्च एंड रेस्क्यू, मतलब दोनों ही जो आर्मीज़ हैं, नेवीज़ हैं सॉरी, इनकी जॉइंट सर्च और रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग इनको कराई जाएगी। जॉइंट एंटी सबमरीन, कैसे दोनों ही नेवी साथ में मिलकर जो सबमरीन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई अगर घातक सबमरीन या किसी दुश्मन की सबमरीन मिल जाती है, तो इसमें जॉइंट एंटी सबमरीन भी है और मेन गन शूटिंग भी इसमें सिखाई जा रही है, अलोंग विद प्रोफेशनल एक्सचेंजेस एंड म्यूचुअल विजिट्स। कैसे किया जाएगा ये सब इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में दोनों नेवीज़ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो दोनों नेवीज़ हैं, उनको ये ट्रेनिंग कोर्स इन सब चीज़ों का कराया जा रहा है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अब अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मिलिट्री एक्सपर्ट, इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? इस एक्सरसाइज़ का पर्पस क्या है? जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज़ हो रही है गार्डियन सी गार्डियन 3, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ये कहा गया है चाइनीज़ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि बीजिंग और इस्लामाबाद जो है ना, मतलब चाइना और पाकिस्तान जो हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। दोनों ही देशों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं जो कि काम करेंगे इन जॉइंटली सेफगार्डिंग द स्ट्रैटेजिक सी लेन्स। इंडियन ओशन रीजन में जो स्ट्रैटेजिक सी लेन्स हैं उनको सेफगार्ड करना इनका कॉमन इंटरेस्ट है, जहां पर पायरेसी, टेररिज्म और बाकी डेंजरस एक्टिविटीज एक बहुत बड़ा खतरा एक तरह से पोज करती हैं टू द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड गुड्स। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एनर्जी और गुड्स का, उसको जो खतरा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक सी लेन्स में, उसको सेफगार्ड करने के लिए, इस उद्देश्य से ये एक्सरसाइज की जा रही है। मतलब ये जो इनका जो बिजनेस बेसिकली हम कह सकते हैं, एनर्जी गुड्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है, उसको जो खतरे हैं उसके बचाव के लिए। यहाँ पर आगे ये भी कहा गया है कि जो एक्सरसाइजेज हैं इस तरह की, वो सेफगार्ड करती हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी, सी पैक को भी, है ना? और कंट्रीब्यूट करती हैं पीस और स्टेबिलिटी को। कि ये इस तरह की एक्सरसाइज़ से क्या होगा, पीस और स्टेबिलिटी भी आएगी इंडियन ओशन रीजन में। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस उद्देश्य से एक्सरसाइज़ कंडक्ट की गई है। अब इसमें जो एसेट्स यूज़ की गई हैं इस एक्सरसाइज़ में वो कौन-कौन सी हैं? यहाँ पर मैं आपको कुछ ही बता रही हूँ, सब नहीं बता रही हूँ, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है। पर्पस इस क्लास का कंसर्न्स को लेकर है कि एक्चुअली भारत के लिए क्यों चिंता का विषय है, ठीक है? तो जो सी गार्डियन 3 एक्सरसाइज है, इसमें चाइनीज़ नेवी ने डिप्लॉय किए हैं एक डिस्ट्रॉयर, 2 मॉडर्न फ्रिगेट्स या फ्रिगेट्स, ठीक है? ये क्या होते हैं? ये ना छोटी-छोटी शिप्स होती हैं जो फास्ट होती हैं, और ये जो बड़ी शिप होती है उसको सेफगार्ड करने के लिए उसके साथ-साथ चलती हैं, ठीक है? जब कभी कोई खतरा आ जाए, कोई अटैक हो जाए, तो उस समय पर ये साथ-साथ चलती हैं टू सेफगार्ड दैट बिगर शिप, ठीक है? छोटी शिप्स होती हैं, फास्ट होती हैं। एक कन्वेंशनल अटैक सबमरीन, एक सबमरीन सपोर्ट शिप, ये सब डिप्लॉय की गई हैं कराची को, ठीक है? इस गार्डियन 3 एक्सरसाइज के लिए, सी गार्डियन 3 के लिए। जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ज़ीबो, इसको 2020 में कमीशन किया गया था, और ये अपग्रेडेड वर्जन है टाइप 052D जनरल पर्पस डिस्ट्रॉयर का, जो यहाँ पर भेजा गया है। यहाँ पर इसके अलावा ये जो ज़ीबो है ना, ये सबसे बड़ा और मोस्ट केपेबल डिस्ट्रॉयर कंसिडर किया जाता है, और इसमें कैपेबिलिटी है कि वो जो एनिमी शिप्स हैं उसको स्ट्राइक कर सकता है, शिप्स को स्ट्राइक कर सकता है, प्लेन्स को स्ट्राइक कर सकता है, मतलब एयर अटैक भी कर सकता है, और पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी अटैक कर सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ज़ीबो है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ एसेट्स भेजी गई हैं, वो एसेट्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं दोस्तों। नाउ टेंशन या थोड़ा चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि चाइना काफ़ी समय से भारत पर नज़र बनाए हुए है। जिस तरह के एडवांस चाइनीज़ बैटल ग्रुप नेवल एसेट्स देखे गए हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं इस एक्सरसाइज़ के समय पर भी, जो डिप्लॉय किए गए हैं कराची इस एक्सरसाइज़ के लिए, वो कहीं न कहीं ऐसा हम मान सकते हैं कि प्रिलूड है। प्रिलूड बोला जाता है कुछ होने से पहले वाली जो चीज़ होती है, अ, टू अ ग्रेटर फ्यूचर चाइनीज़ प्रेज़ेंस इन द रीजन।
कि चाइना की जो प्रेज़ेंस है वो आने वाले समय में शायद और ज़्यादा होने वाली है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो उसका छोटा-सा नमूना हम कह सकते हैं, जिस तरह के एडवांस चाइनीज़ बैटल ग्रुप नेवल एसेट्स यहाँ आए हैं, जो यूज़ किए जा रहे हैं इस एक्सरसाइज़ में। इसके अलावा चाइना जो है, अकॉर्डिंग टू साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एससीपीएम, इसने एक बहुत बड़ा एक मतलब एक फुटहोल्ड अपना एक एक्वायर कर लिया है अराउंड द इंडियन ओशन रीजन इन रीसेंट ईयर्स, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अभी कुछ समय पहले ही, आई थिंक कुछ महीनों पहले ही, इनका एक वॉरशिप देखा गया था जो श्रीलंका की तरफ गया था। इंडियन ओशन इस वाले रीजन में ना बहुत बार इनके स्पाई शिप्स देखे जा रहे हैं। वो उनको आइडेंटिफ़ाई किया जा रहा है, वो अलग बात है कि हम भी इतने ही मुस्तैद हैं इसको हैंडल करने में, लेकिन ये अपना कहीं न कहीं पकड़ बहुत मज़बूत बना रहा है चाइना इस समय इंडियन ओशन रीजन में। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है कि चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल ले रही हैं कमर्शियल पोर्ट्स का पाकिस्तान में और श्रीलंका में। और कहीं न कहीं ऐसा जो रीज़न, इसका रीज़न जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की यहाँ पे चाइना कोशिश कर रही है इस पूरे रीजन में, जहाँ पर भारत और चाइना ही एक तरह से हम कह सकते हैं आमने-सामने हैं, और चाइना को इस सब में पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है। वो अलग बात है कि श्रीलंका ने डायरेक्टली अप फ्रंटली सपोर्ट करने से मना कर दिया है या सामने बिल्कुल ऐसे नहीं आए, लेकिन फिर भी कमर्शियल पोर्ट्स का कंट्रोल चाइनीज़ कंपनीज़ लेती जा रही हैं, लिया भी है, ठीक है? और बीजिंग ने एक्वायर किया अपना फर्स्ट ओवरसीज़ मिलिट्री बेस जिबोती में, जिबोती, बोउती 2016 में, ठीक है? तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भई चाइना जो है वो इस पूरे रीजन में अपनी डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास कर रहा है पिछले काफ़ी समय से, और इसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होता दिख रहा है। तो क्या भारत के लिए ये चिंता का विषय है? देखिए, क्यों है चिंता का विषय और क्या भारत को सच में चिंतित होना चाहिए? आई थिंक येस, जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, वो कहीं न कहीं एक एक मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूर है। चाइना ने डॉक किए हैं अपने शिप्स को, इंक्लूडिंग द सबमरीन्स। चाइना जिस तरह से डॉक कर रहा है अपने शिप्स को, कभी वो कोलंबो में करता है, मतलब श्रीलंका में करता है, कभी वो पाकिस्तान में कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये एक हमारे लिए खतरे की घंटी ज़रूर है। ना सिर्फ शिप्स, सबमरीन्स भी। तो ये कंसर्न है हमारे लिए। इस महीने की शुरुआत में ही चाइना का एक रिसर्च शिप शी यान 6 इसको कोलंबो में डॉक किया गया था। मतलब अब ऑब्वियसली वो ये नहीं बोलेंगे ना कि वो एक स्पाई शिप है या वो इट इज़ देयर टू कीप एन आई ऑन इंडियन एक्टिविटीज़। वो ये तो नहीं बोलेंगे, वो तो क्या कह रहे हैं, रिसर्च शिप है। तो वो डॉक किया गया कोलंबो में, और ये 8वीं बार है जब पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान जो है उसने डिप्लॉय किए हैं सबमरीन इंडियन ओशन में 2013 के बाद से। तो मतलब ये बार-बार ऐसा चाइना की तरफ से हो रहा है। इसके अलावा चाइना ने जो डिसीजन लिया कि वो अपने सबमरीन को डॉक करेगी कराची में, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि अ, बीजिंग में ना एबिलिटी है, अपने प्रोजेक्ट नेवल पावर को बेसिकली एबिलिटी है कि वो अपनी नेवल पावर को दिखा सके दूसरी जगह के पानी में भी, मतलब डिस्टेंट वाटर में भी। अब ये देखो ना, दिस इज़ चाइना वाला रीजन समवेयर हियर, है ना? ये कहीं चाइना है। यहाँ पर आप डॉक कर रहे हो अपनी शिप्स को, तो मतलब आपने पूरा रीजन आप ये दिखा रहे हो कि आपके पास ये कब्ज़ा है। तो आप अपनी एबिलिटी दिखा रहे हो, अपनी पावर शो कर रहे हो, है ना? जो आपकी नेवल पावर है उसको आप डिस्प्ले कर रहे हो, इस तरह से चीज़ें करके, अपनी सबमरीन्स वहाँ ले जाकर। इसके अलावा चाइना एक्टिवली मैप कर रहा है इंडियन ओशन का जो पूरा एरिया है उसको, इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल, और इस ये क्यों किया जा रहा है? ताकि फैसिलिटेट किया जा सके एक्सटेंसिव सबमरीन ऑपरेशन अक्रॉस द रीजन। इस पूरे रीजन में एक एक्सटेंसिव सबमरीन ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इसकी पूरी मैपिंग यहाँ पर चल रही है चाइना के द्वारा। ये कंसर्न्स हैं, ऑफ कोर्स हैं। इसके अलावा कहीं न कहीं जिस तरह से बीजिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड दिख रहा है इन हेल्पिंग मॉडर्नाइज़ इस्लामाबाद की नेवी, ये भी भारत के लिए कंसर्न है, क्योंकि ये दोनों ही देश कहीं न कहीं साथ मिलकर भारत के लिए एक समस्या खड़ी कर सकते हैं, और बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के शायद चाइना अकेले नहीं कुछ कर पाएगा, तो ये दोनों ही आपस में मिल गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, और चाइना का पूरा-पूरा इंटरेस्ट यहाँ दिख रहा है टू मॉडर्नाइज़ इस्लामाबाद्स नेवी, मतलब पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज़ करने में मदद कर रहा है चाइना। कैसे, कब-कब, क्या-क्या हुआ है? जैसे 2016 में पाकिस्तान ने $5 मिलियन की डील साइन की थी टू एक्वायर युआन क्लास टाइप 039041 डीज़ल सबमरीन्स, जो कि वो एक्वायर करेगा बाय 2028। 2016 में ये डील साइन हुई थी। इसके अलावा
पाकिस्तान ने अपना जो सरफेस फ्लीट है उसको भी एक्सपैंड कर दिया है। इसने कमीशन कर लिया है जुल्फिकर क्लास फ्रिगेट्स को, जो मैंने आपको बताया। फ्रिगेट्स क्या होती हैं? जो वॉर शिप्स के साथ और जो बड़ी शिप्स होती हैं उनके साथ जो छोटी-छोटी शिप्स चलती हैं, फास्ट शिप्स होती हैं, मूव करती हैं। बेस्ड ऑन चाइनाज़ टाइप 053H3 वेसल्स, चाइना के ही टाइप का ये फ्लीट है, विच सर्व मल्टीपल रोल्स, बहुत सारे इसके रोल्स हैं, इंक्लूडिंग एंटी सबमरीन वॉरफेयर या एंटी सबमरीन वॉरफेयर की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने कमीशन किया है गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स को, फ्रिगेट टगहल टग टुगरिल, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो कि कहाँ बन रही है? शंघाई में बन रही है। तो सोचिए कि कितना इनका आपस में जो फिलहाल जो आदान-प्रदान हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान का, वो डेफ़िनेटली एक चिंता का विषय भारत के लिए है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये सारा न्यूज़ पढ़कर आपको क्या लगता है कि वाक़ई में भारत को कंसर्न होना चाहिए, भारत के लिए चिंता का विषय है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा दोस्तों। बिफोर आई वाइंड अप, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। एक और चीज़ बिफोर आई वाइंड अप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है जिसको आप फिल कर सकते हैं और आप हमें हमारे जो कंटेंट है उसको और बेहतर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फिल दैट गूगल फॉर्म ऑल्सो। So that will be all from my side. Thank you so much. God bless. Bye bye. An academy. Let's crack it.